और हनुमान जी लंका में अनेक लीलाएं करते हो। जब जानकी जी आशीर्वाद देती हैं तो क्या देती हैं, जरा सुनिए, गौर करना। अजर अमर गुण निधि सुत हो। जब लंका में जानकी जी वरदान देती हैं तो पहला वरदान हनुमान जी को क्या देती? अजर। हनुमान जी ने मोह टेढ़ो कर लो। जानकी जी यहाँ लगी तना कमजोर लो, बढ़िया वरदान दे। तो जानकी जी ने दूसरा वरदान ठोका, क्या? अमर। हनुमान जी ने और मोह टेढ़ो कर लो। जानकी जी यहाँ लगो कि ज्यादा कम हो गया है, और बड़ा वरदान देना चाहिए। तो जानकी जी ने तीसरा वरदान दिया, गुण निधि सुत हो। हनुमान जी ने नीचे मुंह कर लिया, मुंह टेढ़ा कर लिया। जानकी जी चौंक गई, बोले अरे बेटा बताओ तो, हमने इतने बड़े बड़े वरदान दे दिए, अजरता दे दी, अमरता दे दी, गुण निधि दे दिया, तुम अपनो मुंह टेढ़ो करें, का चाहने अब? हनुमान जी बोले जे हमारे किसी काम के नहीं, हमारे लिए तो हमारा प्रिय वाला वरदान दीजिए। तब जानकी जी समझ गई। सोई हनुमान जी को और देख करके जानकी जी कह दिया, क्या? अजर अमर गुण निधि सोते हो। अजर अमर गुण निधि सोते हो। और करही बहुत रघुनायक छो। करही बहुत रघुनायक छो। करही बहुत रघुनायक छो। हनुमान जी ने जैसे ही सुना कि जानकी मैया ने कह दिया जाओ, रघुनाथ जी तुमसे बड़ा प्रेम करेंगे, हनुमान जी उछलने लगे, मैया की जय हो। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, रघुपति प्रिय भक्तम। क्या? रघुनाथ जी के प्रिय भक्त हैं। कौन? श्री हनुमान जी महाराज। कौन हनुमान जी? यही हनुमान जी रामचरित्र सुनवे को रसिया, और राम लखन सीता। वही हनुमान जी जो राम जी की कथा सुनने के लिए यत्र तत्र भागे चले जाते हैं। आहा भैया, ऐसे ही अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी का आज प्रकट महोत्सव है। आप सबको बागेश्वर धाम की इस व्यासपीठ से खूब खूब बधाई हो हनुमान जी के आगमन की। करो भव्य तुम तैयारी, कुछ देर में कथा में आएंगे मुगदरधारी। आज जो है ऐसे, आज हमारा मन इसलिए प्रसन्न है क्योंकि हमारे माई फादर का आज बर्थडे है। हमारे पूजनीय पिताजी हनुमान जी है हमारे बाप। अब बाप बहुत खतरनाक होते भैया। हमारे आज पिताजी का जन्म दिवस है, बाप का जन्म दिवस हो, बिटवा खुश ना रहे, हम खूब सब धच के आए हैं। आज 2 बार तो पाउडर लगाए के बाहर में गया। अपने बाबूजी का जन्मदिन हो, वैसे तो कभी कभी नहीं लग पाता है, पाउडर वाउडर लगा तो ही नहीं है, लेकिन आज हम सोचे अपने बाबूजी का जन्मदिन स्पेशल सच के चलो हो। आदमी पूछते कौन तुम्हारा बाप? अरे हमारा बाप मारेगा लात, जय जय हो जाएगी। हाँ, हमारे हनुमान जी खतरनाक, इसीलिए तो हम हमेशा बोलते हैं हनुमान जी के जितने भक्त हैं, हनुमान के भक्तों से पंगा और भरी महफिल में दंगा मत करना, वरना मार मार के हमारे बालाजी कर देंगे हुड़दंगा और गंगा पहुंच जाओगे, अस्थियां लेकर के पहुंचोगे गंगा। इसलिए हनुमान के भक्तों से मत करो पंगा। बोलो सीताराम। तो आप सबको बागेश्वर धाम की व्यासपीठ से बधाई हो, बधाई हो। बीच में महोत्सव मनाएंगे। अभी हम आपको अवतार की कथा सुनाते हैं हनुमान जी की। वैसे तो भागवत है, लेकिन हनुमान जी का आज महोत्सव है, तो हनुमान जी के अवतार की कथा आपको हम हनुमत पुराण से सुनाते हैं।
भागवत कथा में हनुमत पुराण की आज कुछ चर्चा करते हैं। फिर आज सब जने जल्दी ना भग जाइयो, आज मेरे शिव की शादी है। अब नहीं धरे राव तालियां, अब ना बजा लो है आज। लेकिन शंकर जी के ब्याह में को नच है, कौन कौन नृत्य करेगा? हाँ, आज भोले बाबा को ब्याह है, इसलिए आज जल्दी नहीं जाना है। लेकिन पहले श्री हनुमान जी महाराज का अवतार महोत्सव मना लेते, इसके बाद कथा क्रम में प्रारंभ करते हैं। आहा, बोलो श्री हनुमान जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सीताराम भगवान की। हनुमान जी महाराज की मां का नाम है मां अंजना, मां का नाम है अंजना। और हनुमान जी महाराज के पूजनीय पिताजी का नाम है केसरी। इसलिए तो कहते हैं केसरी नंदन, अंजनी नंदन और केसरी नंदन। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न जग रहा होगा कि महाराज जी हमने तो कहीं कहीं पवन तनय भी सुना, फिर पवन के पुत्र कैसे हुए? शंकर स्वयं कैसे हनुमान जी हुए? तो जरा ध्यान से आज की कथा सुनना, बड़ी महत्वपूर्ण है। हनुमत पुराण की कथा सुना रहे हैं हम। आहा, केसरी नाम के एक वानर थे, इन्होंने अंजना मैया के साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया। बहुत से वर्ष बीत गए पर कोई संतति नहीं हुई। जब कोई संतति नहीं हुई अंजना मैया को, तो अंजना मैया बड़ी चिंता में पड़ गईं। खूब तपस्या करने लगी, साधुओं की सेवा करने लगी। उसी समय किसी कारणवश इनके भवन के बाहर से मतंग मुनि का निकलना हुआ। सोई अंजना मैया ने चरण पकड़ ले, बोले महाराज आपकी जय होवे। मतंग मुनि ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा। महाराज एक छोरा न है, एक भी लाला नहीं है, कैसे कृपा होएगी? हो। अंजना मैया ने मतंग मुनि को पूरा वर्णन बताया। महाराज मेरा विवाह केसरी नाम के वानर के साथ हुआ, वो मेरे स्वामी हैं, वो मेरे पति हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बड़ी आनंदित हूँ उनके साथ, परंतु मेरे कोई संतति नहीं है, यही बड़ा दुख है हमारे अंदर। मतंग मुनि ने मां अंजना को आज्ञा दी कि अरे हे अंजना, आप जो है तुरंत तपस्या करना प्रारंभ करो। महाराज किसकी तपस्या करवें? अंजना तुम वायु देवता की तपस्या करना प्रारंभ करो। महाराज कहां पर करवें? एक काम करो, इस स्थान को त्याग करके अंजना देवी तुम जो है वृषभाचल नाम का एक पर्वत है, जिसका वर्तमान में नाम है वेंकटाचल, जहां पर वेंकटेश्वर स्वामी विराजमान। हाँ, ये दक्षिण में है। दक्षिण में वृषभाचल नाम का पर्वत है, जिसका नाम है वेंकटेश्वर। तुम वेंकटाचल जाकर के भगवान वेंकटेश्वर भगवान के यहाँ पर भुक्ति मुक्ति दायक उनके चरणों में प्रणाम करो, और उसी के कुछ दूर पर आकाश गंगा नाम का एक तीर्थ है, वहां जाकर स्नान करो। उस आकाश गंगा तीर्थ का जलपान करो, स्नान करो, और चिंता मत करो अंजना, वायु देवता प्रसन्न होंगे और पवन देवता की कृपा से तुम्हारे घर पर तेजवान, वीर्यवान, परम ब्रह्मचारी, यशवान, बलवान, अतुलनीय बल का धाम एक पुत्र प्रकट होएगा। मां अंजना मैया प्रसन्न हो गई। महामुनि मतंग के चरणों में प्रणाम करके मां अंजना मैया वृषभाचल की यात्रा पर गई। बोलो सीताराम।
वहां पर उन्होंने आकाश गंगा नामक तीर्थ में स्नान किया। इसके बाद तट पर खड़े होकर तीर्थ की ओर मुख करके वायु देवता को प्रसन्न करने के लिए धैर्य पूर्वक तपस्या प्रारंभ की। भगवान की तपस्या करती रही अनवरत। तो भगवान सूर्य मेष राशि पर जब थे, चित्रा नामक नक्षत्र था, पूर्णमासी तिथि थी, इतनी कठोर तपस्या की कि वायु देवता से रहा नहीं गया और तुष्ट वायु देवता प्रसन्न हो करके सामने खड़े हो गए, बोले वरदान मांगो। आहा, मां अंजना ने वरदान मांगा, हे वायु देवता, हमारे कोई संतति नहीं है, हम पर कृपा करो। वायु देवता ने कह दिया, जाओ, तुम्हारे यहां पर एक जो है बलवान, तेजवान, वीर्यवान, बुद्धिवान एक बालक होएगा। आहा, अंजना मैया बड़ी प्रसन्न हुई। तो एक तो यह कारण है, एक तो यह कारण है हनुमान जी के अवतरण का। दूसरा कारण सुनिए, मां अंजना मैया वहां से प्रणाम करके अपने पति की तरफ आई, केसरी नाम के बानर के पास आई, श्री हनुमान जी के पूजनीय पिताजी के पास, और एक दिन आनंद के साथ खड़ी हुई थी। बहुत दिन बीत गए तो मन में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ कि हमारे कोई संतति क्यों नहीं हो रही। उसी समय रघुकुल शिरोमणि महाराज दशरथ पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में अग्निदेव भगवान हाथ में पायस यानी खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट भये। महाराज दशरथ ने उस खीर का आधा भाग किया, कौशल्या को दे दिया, आधे में से आधा भाग किया और एक भाग कैकेयी को दे दिया, और उसके बाद जो आधा शेष भाग बचा था उसके 2 भाग किए और कौशल्या और कैकेयी के हाथों से सुमित्रा के हाथ में रखवा दिया। कैकेयी जी कुछ विचार कर रही थी। उसी वक्त हनुमत पुराण में आया है, एक चील वहां से निकला और उस चील ने कैकेयी जी के हाथ का वो पायस का जो पत्ते पर प्रसाद रखा हुआ था उसे अपनी चोंच में दबाकर उड़ाकर ले गया। और इधर मां पार्वती, इधर मां अंजना मैया भूत भावन महादेव को बार बार स्मरण करती कि हे भोले बाबा हम पर कृपा करो, हे आशुतोष ओवरडानी हम पर कृपा करो। और महाराज अंजना मैया ने श्री हनुमान जी महाराज को प्राप्त करने के लिए 7000 वर्ष तक तपस्या की, 7 सहस्त्र वर्ष तक। भूत भावन महादेव प्रकट भये और जैसे ही प्रकट भये तो बाबा महादेव ने कहा कि मांगो क्या चाहती हो। तो मां अंजना मैया ने कहा कि सरकार, हे करुणामय शंभु, सद्गुणों से संपन्न योग्यतम पुत्र चाहते हैं। हनुमान जी गदगद हो गए, श्री भूत भावन महादेव गदगद हो गए और भोले बाबा गदगद होकर के बोले, देवी चिंता मत करो, तुम्हारे यहाँ पर 11वां रुद्र नहीं 11वां रुद्र जैसी सामर्थ्यता वाला एक बालक उत्पन्न होएगा। अब मन में बड़ी संतुष्टि आ गई कि वायु देवता ने भी वरदान दे दिया और भूत भावन भोले बाबा ने भी वरदान दे दिया, अब तो पुत्र होगा ही होगा। हनुमान जी के पिताजी के नामों में 3 नाम आते हैं। कौन?
पवन तनय संकट हर। पहला नाम पवन पुत्र कहते ना, दूसरा नाम शंकर सुमन केसरी नंद। दो नाम यहां पर है, एक नाम पवन तनय, एक नाम शंकर जी के नाम में आता, और तीसरा नाम क्या आता, केसरी नाम का बानर। लेकिन शंकर जी के तनय नहीं है, शंकर जी ही स्वयं हनुमान जी बनकर के प्रकट भये हैं। हनुमान चालीसा में हमारे पूज्यपाद जगतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर जी ने सुधार किया है। हम लोग हनुमान चालीसा में एक त्रुटि बांचते हैं, गलती, एक बहुत गलती बांचते हैं। क्या? शंकर सुमन केसरी नंदन। ऐसा नहीं है, शुद्ध ऐसा है। सुनिए, जगत गुरु तुलसी पीठ वाले गुरु जी कहते हैं शंकर स्वयं केसरी नंदन। सुमन का कोई अर्थ ही नहीं होता, शंकर जी ही स्वयं हनुमान जी बनकर के प्रकट भये। इसलिए तुलसी पीठ वाले जगत गुरु जी कहते हैं शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर स्वयं केसरी। गाओ गाओ। हाँ, तेज प्रताप महाजग तेज प्रताप महाजग श्री हनुमान जी महाराज को प्रकट होना पड़ा। किस कारण से? हनुमान जी महाराज के लिए मां अंजना ने 7 सहस्त्र वर्षों तक तपस्या की, 7000 वर्षों तक तपस्या की। वायु देवता के आशीर्वाद से और हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से, तो हनुमान जी महाराज केसरी नंदन अंजनी नंदन बनकर के चैत्र शुक्ल पक्ष में मंगलवार की पवित्र बेला में अपने आराध्य भगवान श्री राम जी मुनि मनमोहिनी के सरकार राघव जी की सेवा करने के लिए और जगत में भूत पिशाचों को मारने के लिए हनुमान जी महाराज साधु संतों की रक्षा करने के लिए प्रकट हो गए। आहा, एक बात और, हनुमान जी का प्रकट उत्सव में कालांतर में मतभेद है। कहीं पर चैत्र की पूर्णमासी को भगवान का हनुमान जी का अवतार माना जाता और कहीं पर कार्तिक मास की चतुर्दशी को हनुमान जी का अवतरण अथवा पूर्णिमा को हनुमान जी का अवतरण माना जाता। अलग अलग भेद हैं, जो जोन सा माने सोई बढ़िया। हम तो यही कहेंगे, तुम्हें जब याद आवे तब हनुमान जी को उत्सव मनाओ, जय जय हो जय है। हनुमान जी को तो रोज भी बुलाओ, कौन सी दिक्कत। हनुमान जी साधारण नहीं है। आहा, जगत गुरु जी पूज्य हमारे गुरुदेव भगवान ने जब अभी बागेश्वर धाम पर कथा की तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने कथा में बताया क्या, हनुमान जी महाराज 11वें रुद्र नहीं है ना, हनुमान जी महाराज 11 रुद्र हैं। केवल 11वें रुद्र नहीं है हनुमान जी, हनुमान जी में 11 रुद्रों की सामर्थ्यता विराजमान है, वो हनुमान जी है। हनुमान जी महाराज जैसा ना तो निराभिमानी होना है। अच्छा, बजरंग बली जैसा निराभिमानी हो ही नहीं सका। हाँ, धन्य रे बजरंग बली, बुद्धिमान। आहा, देखो तो हनुमान जी लंका बार वे गए, आदमी को घर बार वे जात, सो अपने घर से मिट्टी को तेल ले जात, लाइटर ले जात, माचिस ले जात, कपड़ा ले जात। लेकिन धन्य रे बजरंग बली, उन्हीं की लंका, उन्हीं की माचिस, उन्हीं को तेल बार के बाजू चले आए। धन्य है हनुमान जी महाराज जैसा बुद्धिमताम वरिष्ठम होना ही नहीं है। अब निराभिमानता की क्या बोले। श्री हनुमान जी परम निराभिमानी है, इनमें अभिमान तो किंचित मात्र नहीं है। ये कोई भी काम करते हैं तो इनसे पूछो कि भाई जो है
आपने ऐसा कर दिया तो हनुमान जी कहते हैं सो सब तव प्रताप रघुराई। ये हमारा प्रताप नहीं, राम जी का प्रताप है, जिनके प्रताप के कारण हमने कोई काम किया। ये हनुमान जी बोलते हैं। देखो हनुमान जी लंका गए, जानकी जी का पता लगाया हनुमान जी ने, लंका जलाई, आगी पूंछ में आगी लगी, हनुमान जी वापस आए। अच्छा हम लोग इतने विचित्र होते हैं कि अगर एक आधो कोनो काम कर दें तो फोटो खिंचवाऊ फिर हैं, हमारा नाम फेमस भाव चाहिए, हमने जो कर दाओ। लेकिन धन्य रे वीर बजरंग बली, धन्य हनुमान जी। जानकी जी की खबर ले आए पर बानर सब हो करने लगे, हा 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 हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए, पतो लग गो पतो लग गो। सब बानर राम जी के पास गए, लेकिन हनुमान जी सबसे पीछे खड़े, सबसे पाछे। क्यों? बोले हमें जरूरत ही नहीं है फोटो खिंचवाने की, कराया तो सब राम जी ने है। सब बानर भालू जब बैठे तो जामवंत जी आगे बैठे, राम जी और लक्ष्मण जी दोनों फटक शिला पर बैठे हुए थे। शिला पर राम जी ने धीरे से पूछा जामवंत से, जामवंत जी जी जी, जी सरकार, जामवंत बताओ लंका कौन गया था? आप गए थे? नहीं महाराज। कौन? हनुमान जी। ओ हो, हनुमान जी दिख नहीं रहे, हनुमान जी सबसे पीछे बैठे, कप रहे, कहीं प्रभु हमें बुला ना ले गए। आहा, राम जी ने पुकारा हनुमान। हनुमान जी उठे, उठ करके चरणों में साष्टांग दंडवत हो गए। राम जी ने उठाया, अपने हृदय से लगा लिया। आहा, हनुमान लंका तुम गए? हनुमान जी बोले नहीं। फिर लंका कौन गया? हनुमान जी बोले सो सब तव प्रताप रघुराई। 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 सब तव प्रताप रघुराई। सो सब तव प्रताप रघुराई। सो सब तव प्रताप रघुराई। हनुमान जी बोले प्रभु आपका प्रताप है कि हम लंका गए। ओ हो। राम जी ने सोचा कि इनको पांसे में फंसा लिया जाए, इन्हें अभिमान आना चाहिए, तो राम जी ने 2-3 पांसे फेंके। ध्यान से सुनना, बड़ी अद्भुत कथा है। हनुमान जी के लिए पहला पांसा फेंका राम जी ने बातों का। हनुमान जी लंका तो तुम गए, इसमें हमारा कहां प्रताप है? आशीर्वाद हो सकता, लेकिन गए तो तुम। हनुमान जी बोले नहीं। फिर हनुमान जी बोले जो आपने मुद्रिका दी थी, राम नाम अंकित अति सुंदर। हनुमान जी बोले हम उस मुद्रिका पर बैठ करके समुद्र पार हो गए। राम जी बोले वाह। राम जी मन ही मन सोचने लगे, कुछ भी कहो बंदरा चतुर है। राम जी ने सोचा कोई दिक्कत नहीं, दोबारा देखने। राम जी ने फिर कहा ठीक है हनुमान, हमने मान लिया तुम मुद्रिका पर बैठ करके लंका गए, लेकिन लंका में जो आग लगाई वो तो तुम्हें लगाई। इसका मतलब तुमने आग लगाई, बलवान हो, जब तो राक्षसों से बचकर आ गए। हनुमान जी फिर बोले फिर गड़बड़ बोले आप। राम जी बोले क्यों? बोले आग भी हमने नहीं लगाई। राम जी बोले वाह, जे सबरे पत्रकार झूठा बोल रहे, ये तो एकदम ब्रेकिंग न्यूज बनी धरी, और तुम कह रहे कि हमने नहीं आग लगाई। हनुमान जी बोले जो पत्रकार खुदा है पगला, इन्हें दिखाता थी हमारी पूंछ। राम जी बोले मतलब? बोले दरअसल आगी तो 5 जनन ने लगाई। 5 जनन ने? हनुमान जी बोले हाँ गिनाओ भैया। बोले गिनो, सीता के संताप ने, आपके प्रताप ने, रावण के पाप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने, और हमारे बाप ने आग लगाई लंका में।